मेरे YouTube चैनल जिंदगी सरिता में आप सबका स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए अपने द्वारा लिखित कहानी जिसका शीर्षक है अद्भुत मुकदमा। हो सकता है कुछ लोगों को इससे सीख मिले और लेनी भी चाहिए। एक अद्भुत एवं अनोखे मुकदमे के विषय में है यह कहानी और मेरे साथ साथ बहुत से लोग चाहेंगे कि ऐसे मुकदमे अदालतों में आते ही रहें। एक बार जस्टिस माधवराव शर्मा के कार्यरत रहते हुए न्यायालय में एक अनोखा मुकदमा आया। अद्भुत भी था। अब आप सोचेंगे मुकदमे तो अदालत में आते ही रहते हैं, ये कौन सा नई बात है। जी हाँ, मुकदमे तो आते रहते हैं, लेकिन ऐसा अद्भुत और अनोखा मुकदमा नहीं आता है कभी। अदालत में प्रॉपर्टी विवाद को लेकर व अन्य पारिवारिक विवाद को लेकर तो मुकदमे आते रहते हैं, बहुत केस आते हैं, यह कोई नई बात नहीं है। किंतु यह मुकदमा बहुत ही अलग किस्म का था। तो मुकदमा यूं था, किशन कुमार नामक 50 वर्षीय व्यक्ति ने अपने 70 साल के बूढ़े भाई राम कुमार पर मुकदमा दर्ज किया था। अब आप फिर से यह सोचेंगे यह कौन सा नई बात है, मुकदमे तो ऐसे चलते ही रहते हैं, न जाने कितने भाई एक दूसरे पर मुकदमे करते हैं। किंतु यह मुकदमा कुछ यूं था, किशन कुमार ने मुकदमा किया था कि मेरे बड़े भाई राम कुमार अब बूढ़े हो चले हैं तथा इस आयु में खुद अपना ख्याल तो ठीक से नहीं रख सकते, तो माँ का ख्याल कैसे रखेंगे। मगर मेरे मना करने के बावजूद भी मेरे बड़े भाई माँ को अपने साथ रख रहे हैं। अब मुझसे यह देखा नहीं जाता, भाई भी कमज़ोर हो गए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे बड़े भाई मेरी 95 वर्षीय माँ रेवती देवी को अब मुझे सौंप दे। इसीलिए मैंने अपने बड़े भाई पर मुकदमा दर्ज किया है। मैं अभी ठीक हूँ, इसलिए अब मुझे माँ की सेवा का मौका दिया जाए और माँ को मुझे सौंप दिया जाए। न्यायाधीश महोदय, मैं यही चाहता हूँ। न्यायाधीश महोदय माधवराव शर्मा का दिमाग घूम गया और मुकदमा भी चर्चा में आ गया। न्यायाधीश महोदय माधवराव शर्मा दोनों भाइयों को समझाने की बहुत कोशिश की। उन्होंने बोले, दोनों भाई एक एक महीना माँ को अपने पास रखो, एक महीना बड़े भाई रखें, एक महीना छोटे भाई रखें। किंतु दोनों टस से मस नहीं हुए, कोई भी मानने को तैयार नहीं था। बड़े भाई का कहना था कि मैं अपने स्वर्ग को, अपनी खुशियों को स्वयं से कैसे दूर कर दूं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, ना मैं ऐसा कर सकता हूँ। अगर माँ कह दे उसको मेरे पास कोई परेशानी है या मैं उसकी देखभाल ठीक से नहीं कर सकता हूँ, तो न्यायाधीश महोदय जो माँ का फैसला होगा वो मुझे मंजूर होगा, मुझे स्वीकार्य होगा। और न्यायाधीश महोदय फिर अवश्य ही आप छोटे भाई के पास माँ को भेज सकते हैं। छोटा भाई कहता है कि पिछले 40 वर्ष से बड़े भाई ही अकेले माँ की सेवा कर रहे हैं, मुझे भी माँ की सेवा का मौका चाहिए, मैं भी अपना कर्तव्य पूरा करना चाहता हूँ, मैं भी अपना फर्ज निभाना चाहता हूँ। परेशान न्यायाधीश महोदय माधवराव शर्मा सभी तरह के प्रयास कर लिए उन्होंने, किंतु कोई हल नहीं निकला। आखिर न्यायाधीश माधवराव शर्मा ने उन दोनों की माँ रेवती देवी की राय जानने के लिए उनको बुलाया और पूछा कि वह किसके साथ रहना चाहती हैं। उनकी माँ रेवती देवी काफ़ी मोटी स्त्री थी, बड़ी मुश्किल से व्हील चेयर पर लाया गया उनको। वह दुखी मन से बोली, न्यायाधीश महोदय, मेरे लिए मेरी दोनों संतान बराबर है, मैं किसी का भी दिल नहीं तोड़ना चाहती, मैं किसी एक के पक्ष में फैसला नहीं सुना सकती हूँ, एक के पक्ष में लूंगी तो दूसरे का दिल टूट जाएगा। अब आप ही न्यायाधीश हैं, निर्णय आपका काम है, जो आप निर्णय देंगे, जो आप कहेंगे वो मुझे स्वीकार्य होगा। आखिर न्यायाधीश महोदय माधवराव शर्मा ने भारी मन से निर्णय दिया कि न्यायालय छोटे भाई किशन कुमार की भावनाओं से सहमत है। बड़ा भाई अब राम कुमार बूढ़ा हो चला है और कमजोर भी हो गया है, ऐसे में माँ की सेवा की जिम्मेदारी छोटे भाई किशन कुमार को सौंपी जाती है। यह फैसला सुनकर बड़ा भाई बहुत दुखी हुआ, फूट फूट कर रोने लगा। मेरे स्वर्ग को मुझसे दूर मत करो, मेरी क्या गलती है, मैंने ऐसा क्या पाप किया है, मैंने क्या गुनाह किया है, मेरे स्वर्ग को मुझसे मत छीनो, मुझसे मत छीनो, छीन लिया मेरे स्वर्ग को मुझसे। अदालत में मौजूद न्यायाधीश महोदय माधवराव शर्मा समेत सभी रोने लगे, सबकी आंखों में आंसू थे। ऐसा मंजर था, आज तक ऐसा कोई मुकदमा देखा ही नहीं था, अद्भुत था यह मुकदमा। कहने का तात्पर्य यह है
कि यदि किसी भी भाई बहन में वाद विवाद हो तो इस तरह का हो, इस स्तर का हो। ऐसी बात कभी होनी नहीं चाहिए कि माँ तेरी है, पिता मेरे हैं, दोनों जीवित हैं तो दोनों को बांट देते हैं कि माँ तेरे पास रहेगी और पिता मेरे पास रहेंगे। 1 महीना तेरे पास, 1 महीना मेरे पास, या दोनों एक साथ रहे तो 2-2 महीने, आज यहाँ कल वहाँ, बुढ़ापे में भटकते रहते हैं माता पिता। बहुत गलत है, बहुत ही गलत है। और बाद में फिर आपस में लड़ाई हो जाती है माता पिता को रखने के लिए, और फिर वही माता पिता किसी वृद्ध आश्रम में होते हैं और ईश्वर सब देखता है। इसका दंड निश्चित ही एक दिन मिलता है, क्योंकि उसकी अदालत में कोई भी रिश्वत या सिफारिश नहीं चलती है, कोई पक्षपात नहीं चलता है। हमें इस मुकदमे से यह सबक लेना चाहिए कि माता पिता का दिल कभी नहीं दुखाना चाहिए। माता पिता भगवान होते हैं, उनके चरणों में स्वर्ग होता है। उन्हीं की वजह से तो आज हम इस संसार में हैं। तो आशा करती हूँ मेरी इस कहानी से शायद शिक्षा मिली हो सबको। धन्यवाद।